हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमें ना बहुत खुशी होती है जब कोई पेशेंट यहाँ बैठकर ये बोलता है अब मैं 100% ठीक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मतलब वो दिन ना हमारे लिए बहुत सुकून का दिन होता है कि कोई सालों से परेशान हो, जो चल फिर भी ना पा रहा हो और वो ये कहे जी अब तो मैं अपना सारा काम खुद से कर लेती हूँ। गठिया बाई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आम बात, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है। आइए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और आप लोग भी हैरान हो जाओगे ये रिव्यू सुन के। जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी गठियाबाई है, वो ये रिव्यू ज़रूर देखें ताकि उनको ये विश्वास हो कि गठियाबाई हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। पहले ही बता दूं, जो लोग ये बोलने वाले हैं स्क्रिप्टेड होगा या पैसे दे के बिठा रखा होगा, लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है। करीबन 30 से 40 लोग देख रहे हैं और जो भी हमारे रिव्यूज़ होते हैं ना वो बंद कमरे में नहीं होते। बंद कमरे में अक्सर 2 पेपरों पे लिख के और सवाल और जवाब दे दिए जाते हैं, पर हमारा ऐसा नहीं होता। सवाल भी इन्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जवाब ये आपको बिल्कुल लाइव देंगे सारा। तो चलिए सीधे बात करवाते हैं आपकी रमा जी से। नमस्कार। नमस्कार। हमारी तो मैडम की तहे दिल से शुक्रिया अदा है बहुत ज़्यादा। और आपकी ये बहुत बड़ा अच्छी बात है जो पेशेंट से आप रिव्यू लेते हैं, जो पेशेंट खुद बना के नहीं बोलेंगे। हमें जो अच्छा लगे वही बताऊंगी मैं, पैसा लगे वही बताऊंगी मैं। पर अभी हमें अंदर से इतनी अच्छा फील हो रहा है जो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी ऐसे लग रहा था, पर अब लग रहा हाँ मैं ठीक हूँ। 1 साल कंटिन्यू दवाई चले तब भी मेरा थोड़ा डगमगा गए थे जो मैं ठीक नहीं होंगी, पर अब 2 साल के बाद मेरी दवाई बंद है और एक ट्रीटमेंट है, हल्की फुल्की दर्द है मेरी घुटना, हाँ हड्डी टेढ़ी हो गई, गठिया से कोई हाँ मतलब चलते चलते टेढ़ी हो गई। तो एक ट्रीटमेंट है। आज मेरी मैम दवाई बंद कर दी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अच्छा लग रहा अंदर से। जब हाँ मतलब इतनी जगह मैं दिखाई हूँ, मतलब किसी ने नहीं बोले इसकी इलाज है तुम ठीक हो जाओगे। आप एडमिट भी हुए थे? मतलब इनकी जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ये जब आए थे ना ये बैठ नहीं सकते थे। मतलब इनको इतना दर्द था, इनको लिटाना पड़ा था। मतलब ये चल नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से इनको लेके आया गया था। ये बोले कि मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी। इनकी ओपीडी में बैठकर ही हालत ख़राब हो गई थी। ये उस कंडीशन में आए थे और इनको जो बीमारी थी मैं फिर से बता दूं, गठियाबाई। ये बीमारी का कहीं इलाज नहीं है, सब ने बोले। कहाँ गए थे आप? पहले तो मैं ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी द्वारका के पास। हाँ? वहाँ भी मतलब 10 दिन में हमारी 60,000 रुपये लग गए। 10 दिन में 60,000। अच्छा, ये आप लोग ना जोड़ते जाना, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए जो लोग कहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। 10 दिन में 60,000, एवरेज एक दिन की पड़ी 6,000। अरे यार हमारा एक महीने का 6,000 नहीं है भाई। ठीक है, आगे। और फिर वो बोले थे CT MR वगैरह होगा, एक्सरे वगैरह। पहले तो फुल बॉडी का एक्सरे हो रहे थे, जहाँ दर्द है वही एक्सरे। उसका तो एक का 500 लगा लो, हर एक जॉइंट का 500। फिर उससे नहीं ठीक हुए तो बोला फुल बॉडी का चेकअप होगा। फिर वो मशीन में डालते MR वगैरह होते, वो करवाए, वो 7,000 की हुए। और फुल 10 दिन का इसका ट्रीटमेंट चले। दवाई खाऊँ आराम है, दवाई छोड़ दूँ तो फिर वही हाल, मतलब जगह जगह में पेन शुरू। हाँ फिर इनके दोस्त है बोले वहाँ पर कोई आयुर्वेदी है। फिर हमने जब आए ना तो हमें ऐसा लग रहा था यहाँ मैं कहीं ठीक नहीं हूँ, यहाँ क्या ठीक हो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप पहली बार डॉक्टर उपासना से मिले तो आप इतने सारे डॉक्टर के पास जा चुके हो जो मतलब इतने एज्ड होंगे, तो आपके दिमाग में आता है ये बच्ची सी बैठी है, क्या करेंगे। और अभी तो मैं कुछ भी दिक्कत है तो मैं आपका वीडियो देख लेती हूँ। हाँ जैसे कुछ लेना है, जूस वगैरह, दवाई कैसे रहना है, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, आपका वीडियो देख लो उसमें पता चल जाते हैं। और आज तो हमें लग रहा था मेरी दवाई बंद हो जाएगी। मैम बोली आज आपका दवाई बंद है। अच्छा, जैसे आपको ये गठिया वाली दिक्कत कितने सालों से थी? नहीं मतलब मार्च से स्टार्ट हुई थी। मार्च 2023 में शुरू हुई थी आपको? और मैं 6 महीना इधर उधर भटकी। 6 महीना बाद कितना पैसा लगाया 6 महीने में? 6 महीने में भी लगा लो 2 लाख तक लग गया। 2 लाख तक लगा दिया। 2 लाख रुपए आप 6 महीने में लगा चुके थे। जब आप यहाँ पर आए तो आप इनका देखिए सवाल अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यार इतनी जगह मैंने दिखाया, इतने एज डॉक्टर बैठे थे, वो ठीक कर नहीं पाई, ये लड़की सी बैठी है क्या ठीक करेगी। जब भी मैं जो इनके पापा के भी पैर में चोट लग गए थे तो हड्डी वाले डॉक्टर पे गई थी, नाम नहीं लूंगी। नहीं, तो वो बोल रहे थे मैम जो आप गारंटी 100% आप ठीक नहीं होगी, ये दर्द ये बीमारी ठीक होते ही नहीं है, आप हमसे दवा चलाओ, आप ये दवा लेते रहो, रेगुलर लेना पड़ेगा। मैं बोली हमको ऐसे दवा नहीं चाहिए जो पूरी जिंदगी खाना है, हमको ठीक होना है। तो बोला फिर आपका मर्जी। फिर ये बाहर आए, हम लोग डिस्कस किए, ये बोला
ले लो तुम, इतना दर्द में हम तो मैम से ही लूँगी दवाई, अभी मैं वहाँ देखती हूँ। मतलब ये हमारे पास सितंबर या अक्टूबर 2023 में आए थे, सितंबर या अक्टूबर 2023 में आए थे, यहाँ बैठे थे, हमारा एक रिव्यू भी हुआ था जब आप बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे थे। उठ नहीं पा रही थी। फिर कितने टाइम में आपको आराम मिलना शुरू हुआ? मतलब 6 महीने में थोड़ा बहुत आराम मिले, 1 साल में 6 महीने आपने दवाई ली है? हाँ, और आराम मिलने लगे वहाँ से स्टार्टिंग। लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू के 3 महीने में आराम मिला था? हाँ, हल्का फुल्का हो गए थे, बिल्कुल हल्का हल्का। पर उस टाइम पे क्या आपके मन में डाउट आ रहा था कि भाई बिल्कुल हल्का हल्का आराम मिल रहा है, दवाई भी महंगी जा रही है, कहीं यहाँ पर भी? हाँ, आ रहे थे। अब मन नहीं करा था, नहीं जाऊंगी, इतना पता नहीं होंगी कि ना, 3 महीना हो गया अभी तक आराम। गुस्सा भी आ रहा है? हाँ, गुस्सा भी आ रहे थे। और मैंने नहीं इसके पापा नहीं जाऊंगी, मैं ठीक नहीं हूँ। अरे तुम तसल्ली रखो, ठीक हो जाओगी ये दवाई। तो अंकल जी ने तसल्ली रखी थी। मैं कहता हूँ ना, पुरुषों में ज्यादा पेशेंस होता है। हमें ना मतलब पेन बढ़ जाते थे ना, तो गुस्सा आने लगता था। जब मैं ठीक क्यों नहीं हो रही, इतना काम करती थी, इरिटेशन होने लगती है। फिर मेरा मतलब बेड में लेटे लेटे वेट भी बढ़ गए। हाँ, 25 किलो वेट बढ़ गए 25 किलो। लेकिन ये ना बेड में लेटे लेटे नहीं हुआ आंटी जी, क्या हुआ कि जैसे उस टाइम पे आपने जो स्टेरॉइड्स लिए ना, वो जो दर्द वाली दवाइयाँ ली, तो उसने वजन बढ़ा दिया आपका। समझ रहे आप बात मेरी? कि तो 45 से 50 मेरी होंगे, और अभी 70-72 किलो। 50 किलो के थे आप? हाँ, तब थे मैं, तब पहले हाँ, और बीमारी होते ही 70-72 वो जो सारी दवाइयाँ ली ना, उसने क्या करा, शरीर फुला दिया। और फिर कुछ बेड से उठ नहीं पाए। फिर वेट एक बार बढ़ जाओ तो फिर घटता नहीं है। नहीं, आप घटवाएंगे आपका वजन भी, आप चिंता मत करो। एक्सरसाइज वगैरह तो करती हूँ, घटी नहीं। नहीं, ये भी घटवाएंगे, आपको ठीक करने के बाद आपका वजन भी घटवाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे घर का काम भी नहीं आप कर पा रहे होगे? हाँ, पानी तक नहीं पी पा रही थी, अब तो सब कुछ। मतलब आप बेड से उठकर एक गिलास किचन में पानी तक लेने नहीं जा पा रहे किसी के भरोसे बैठे रहते थे। इनके मेरे हस्बैंड एक बच्चे छोड़ जाते थे घर पे, जो मम्मी पास हमेशा रहो। आपका बेटा है? हाँ, तो बेटा को छोड़ के जाते थे, टॉयलेट करवाना है, पानी पिलाना है, मतलब मैं उठ के बाथरूम जा ही नहीं सकती थी। शादी हो रखी है बेटे की? नहीं, अभी नहीं। अगर बेटे की शादी हुई होती ना, बहू उल्टा ताने और देती कि सास लेटी रहती, नाटक कर रही है। सही। देखो, ये सारी ना वो बातें हम इसमें कर रहे हैं पॉडकास्ट में बैठ के, कि जो एक्चुअल में फेस कर रही है फीमेल्स, गठिया वाई की दिक्कत। 6 महीने आपने यहाँ पे इलाज करवाया, हल्का हल्का ठीक हो रहा था, लेकिन आपको तब भी भरोसा नहीं हो रहे थे। कब आपको लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी? 1 साल के बाद हमें लगने लगा जहाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। जुलाई में आपकी दवाई छुड़वा दी गई थी? 15 दिन से दवाई नहीं ले रही हूँ। आपकी जुलाई में बंद कर दी थी ना दवाई? तो नहीं, दवाई अब बंद हुए, बीच बीच में मैं आ रही थी। नहीं, जुलाई में सारी दवाइयाँ बंद करके सिर्फ एक टैबलेट चल रही थी। हाँ, जुलाई में और सारी दवाई तो बंद हो गई थी? नहीं, 2 दिए थे, और दो दिए थे ना बस। एक वो जो पेन निवारण चूरन होता है, बोला ज्यादा दिक्कत है तो ले लेना, नहीं तो नहीं। पर आप वो ले लेते थे? हाँ, कभी कभी ले लेते। एक बार क्या हुआ ना, जब आपका फोन आया ना, तो मैं वहीं बैठा था। तो मेरे को तब डॉक्टर उपासना वोरा जी ने बताया कि जैसे वो पेशेंट है ना रमा, तो वो क्या करते हैं, उनको अगर थोड़ा आराम दिए ना, फिर भी वो पेन निवारण चूरन तो लेके जाती ही है। तो अब इनकी दवाई बिल्कुल 100% रोक दी गई है। देखिए, साल भर की जर्नी थी। मतलब मेरा मन में ना डर बैठ गया था, कोई घर पे ना रहे और हमें दर्द हो जाए तो मैं क्या करूंगी, तो इसलिए मैं दवाई एक्स्ट्रा रखती थी। जो मतलब होने लगे तो मैं ले लूंगी। 1 महीने की दवाई कितने की जाती थी? वही 5 से 6 लगा लो। 5 से 6 हज़ार। हाँ। अब आप देखिए, साल भर इनका ट्रीटमेंट चला है, 12 × 5,000 अगर आप करते हो तो भी 60,000 बनता है। कई लोग कहेंगे महंगा है, पर आप ये देखिए ना, इन्होंने 10 दिन में ही 60,000 लगा दिए थे। मैं भी सोच रही थी बहुत महंगा, पर इससे महंगा इलाज कराया। आप ये देखो ना, इससे महंगा तो आप करवा चुके हो। अरे महंगा सस्ता की बात नहीं, ठीक होनी चाहिए, आराम मिलना शरीर को आराम मिलना चाहिए, ठीक तो हो गई। देखो, जो ये महंगा सस्ता करते हैं ना, इसीलिए क्या होता है कि जब हम 1st-2nd क्लास में होते हैं ना, तभी पढ़ा दिया जाता है स्कूल में। स्कूल वाले बहुत सोच समझ के सिलेबस बनाते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। ये छोटी क्लास में क्यों पढ़ा देता है, ताकि बड़े हो तो याद रखो कि आपकी जो पहली वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 60,000 10 दिन में लगा चुके थे, साल भर में 60,000 लगाए और ठीक हो गए। वहाँ पे तो ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। आप लोग तब सवाल नहीं उठाते हो जब आप हॉस्पिटलों में एडमिट रहते हो ना, और वो एक पूरी पर्ची बना के दे देते हैं। ये बात है ना, जैसे हम हॉस्पिटल में तो घर वाले भी परेशान, टाइम पे जाओ, पेशेंट के पास बंद रहो। ये दवाई लेके मैं घर पे रह तो सकती हूँ, कुछ नहीं तो घर पे गेट तो बंद नहीं रहेंगे। और ये तो हॉस्पिटल में पड़े, हस्बैंड भी परेशान, बच्चे भी परेशान, दवा ले जाना है, कपड़ा ले जाना है, ये ले जाना है, बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, इन्होंने इनकी तो प्रॉब्लम हम इसलिए भी समझ पा रहे हैं क्योंकि मैंने तो इनकी परेशानी शुरू से देखी है। जब ये शुरू में आते थे, कैसे ओपीडी में
एक दिन तो ऐसा था कि ओपीडी में इनकी वेटिंग थी और ये इस कोने में बैठे थे और ये बेहोश हो गए। हाँ, बेहोश हो गई थी। इनको सबके नंबर वगैरह स्टॉप करके इनको पहले भेजना पड़ा कि फिर इनको घर भेज पाए हम। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उस पेशेंस का नतीजा आज ये सामने है। आप लोग एक मेरी बात समझिए, अगर आप पेशेंस रखोगे तो ही आप पेशेंट नहीं जैसे रहोगे। तो बेहोश हो गए या कमजोरी आ गई है तो हम लोग वो गोली लेते हैं तो सोचते तुरंत आराम मिल जाएगा। हाँ। ये आयुर्वेद में क्या, इसमें भी आराम है, थोड़ा टाइम लगता है। ये मैम दवाई दी, मैं मतलब 10 मिनट बैठ की, उसके बाद हमें आराम मिल गया। जो तो चक्कर आ रहे थे वो खत्म। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग समझिए, पेशेंस रखिए, आपकी हर एक बीमारी का इलाज होगा। नंबर यहाँ पर नीचे दिया हुआ, अगर आपको कोई भी बीमारी है, गठिया बाई से जो भी लोग परेशान हैं, पेशेंस रखिए, यहाँ पे 100% आप ठीक हो जाओगे। नीचे नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप जब हॉस्पिटल पे विजिट करते हो, अगर डॉक्टर उपासना वोरा नहीं है तो प्लीज़ आप घबराइए मत। कई लोग ऐसा होता है कि हाय डॉक्टर उपासना नहीं मिले, हम तो उनसे ही मिलकर दवाई लेंगे। हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो डॉक्टर उपासना वोहरा के द्वारा ही ट्रेन की गई है, और अगर आप उनसे भी दवाई लोगे तो भी वो आपको वही दवाई देंगे जो डॉक्टर उपासना देंगे। हम कोई थर्ड पार्टी पे काम नहीं करते, हम दवाई अपनी खुद बनवाते हैं। वेद आयुर्वेद जो हमारे हॉस्पिटल का नाम है, आपको उसी की दवाई मिलेगी, चाहे यहाँ पे डॉक्टर उपासना हो चाहे ना हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ पर आकर आप लोग ना ये बहस मत करिए कि हम तो मैम के लिए आए। मैं कई लोग तो ऐसा होता है, दवाई चेंज नहीं होते, जो दवाई आप मांगोगे, जो चल रहा है बस आप वो रिसेप्शन ले आओ, उससे मिल जाते, दवाई चेंज नहीं होती। मैं अभी का आपको किस्सा शेयर करता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी खींच रही है पर आप लोग सुनिएगा धैर्य के साथ। हमारे एक एम्प्लॉय थे, उनकी ना डेथ हो गई। तो हम लोग ना उनके यहाँ गए हुए थे। एक यहाँ पे वो आ गया, वो थे एक्साइज इंस्पेक्टर थे, IAS थे। कह रहे मुझे डॉक्टर उपासना से मिलना है। मेरी उनसे बात हो रही है फ़ोन पे कि हम हैं नहीं सर यहाँ पे। कह रहे हमें तो मिलना है। अच्छा। अरे भाई, आप समझने की कोशिश करो कि हम डेली में भी अगर डॉक्टर उपासना अवेलेबल नहीं है, हमारी पूरी टीम है जो आपको यहाँ पर पूरे अच्छे से गाइड करेंगे। ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, नीचे नंबर मेंशन्ड है, आप उस नंबर पे बात करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। आपके हेल्थ काउंसलर्स आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, वो हमारे डॉक्टर्स की टीम के पास जाएगा, वो दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। दवाई वही रहेगी भाई, ये हमारे मन का वहम है कि डॉक्टर उपासना बात करेंगी तो ही दवाई अच्छी रहेगी। दवाई वही रहेगी, चाहे हमारी जो टीम में डॉक्टर अंजलि हैं वो बात करें, डॉक्टर गीतांजलि बात करें, डॉक्टर भावना बात करें, डॉक्टर प्रिया बात करें, दवाई सेम रहेगी। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, ठीक होने पर फोकस दो। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। आप सब चाहते हो कि डॉक्टर उपासना से बात हो, लेकिन डॉक्टर उपासना के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सबसे बात कर पाएँ, सबसे मिल पाएँ। एक दिन में अगर 500 लोग रीच आउट कर रहे हैं, 500 लोगों से हम नहीं मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी इस मजबूरी को समझिए, अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। आपके सामने लाइव रिजल्ट है। लास्ट सवाल ये कि क्या कहना चाहोगे डॉक्टर उपासना के यही बारे में? कहना चाहूँगी, जो पेशेंट सही होते ना, उनसे जो बोले ही जाते हैं, वो खुद बताते, वो ही अच्छे हैं। जो कोई पसंद दूसरे बंदा बिठा दिए, उसको तकलीफ की पता नहीं है जो हमारे पे क्या बीते, वो तो कुछ भी बोल गए। और हमें पे जो बीते और हम ठीक हुए, तो वो बंदा जो बोलते वो सही होते हैं। और आप जो भी बंदा सही हो रहा है, आपको उससे वीडियो जो बनवा रहे ना, वो सही है। वो सही जो है। कम से कम वो अपना तकलीफ तो बता पा रहे हैं, जो हमें क्या हुए थे और कैसे मैं ठीक हुई। हाँ जी। तो ये इकलौता ऐसा YouTube चैनल है पूरे YouTube पर जहाँ पर एक डॉक्टर पेशेंट्स के रिव्यूज़ अपलोड कर रहा है। ऐसा आपको पूरे YouTube पर कोई चैनल नहीं मिलेगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर उपासना वोरा वो डॉक्टर हैं। मैं उनके बिहाफ पे बस ये वीडियो शूट करता हूँ, सारे पेशेंट्स के रिव्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करिए। आपके परिवार में अगर किसी को गठिया बाई है तो वो आज ही उनका ट्रीटमेंट हमारे पास स्टार्ट करवाइए, लेकिन उससे पहले वीडियो शेयर करिए ताकि उनको कॉन्फिडेंस आ पाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।